श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री सीताराम हनुमान नमस्तुभ्यम। हम अपने YouTube चैनल पंडित संतोष सांडिल वैदिक पूजन विधि में आप सभी सनातन धर्मावलंबी बंधु बांधवों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मैं पंडित संतोष सांडिल आज अपने सनातन धर्म एवं संस्कृति से जुड़ी कुछ सूक्ष्म ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारी को लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ और मुझे यह पूर्ण उम्मीद एवं विश्वास है कि आप सब अपना प्यार, दुलार एवं आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। हमारी इस प्रस्तुति पर आप सब निसंकोच अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं, ताकि यदि हमसे कहीं कोई कमी या त्रुटि रह गई हो तो हम उसमें सुधार कर सकें। आप सभी की प्रतिक्रियाओं का हम सहृदय स्वागत करते हैं। अब हम सनातन धर्म से संबंधित विषय पर बात करते हैं। आज का हमारा विषय है कि हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन क्यों किया जाता है, इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है। जैसा कि हम सभी सनातनी धर्मावलंबी बंधु बांधवों को भली भांति ज्ञात है कि हमारे सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, मांगलिक कार्य, पूजा पाठ हो तो हम सब सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा एवं आराधना करते हैं। जैसा कि हम सभी ने प्रायः देखा होगा या यूँ कहें कि देखते ही होंगे, जब भी कोई पंडित जी, आचार्य जी या पुरोहित जी कोई भी पौरोहित कर्मकांड या शुभ कार्य का शुभ आरंभ करते हैं तो श्री गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा एवं आराधना करते हैं। और हम सब भी किसी शुभ कार्य में श्री गणेश अथवा श्री गणेशाय नमः लिखते हैं या उच्चारित करते हैं। इस बात से तो यही सिद्ध होता है कि हमारे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, शुभ कार्य की शुरुआत ही भगवान श्री गणेश जी के नाम या स्मरण से होती है या की जाती है। श्री गणेश जी के प्रथम पूज्य होने के बहुत से प्रमाण व कहानियाँ हमारे धार्मिक ग्रंथों या पौराणिक कथाओं में मिलती हैं। उन सब का वर्णन करना हमारे लिए तो संभव नहीं है। उसी में से कुछ जानकारी इस प्रकार है। अब हम पहले कारण को जानेंगे। गणेश का शाब्दिक अर्थ होता है गणों के ईश, अर्थात गणों के पूज्य, गणों के अधिपति, गणों के मुखिया या गणपति। और गणेश जी को हम सब विघ्नेश्वर, विघ्नहर्ता, सुखकर्ता के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों की मान्यता है कि श्री गणेश जी समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। अर्थात इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि श्री गणेश जी की पूजा आराधना से हमारी हर प्रकार की विघ्न बाधाओं का शमन होता है। श्री गणेश जी बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। अतः सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से श्री गणेश जी की पूजा करने से शुभ लाभ की प्राप्ति तथा समृद्धि के साथ ही साथ धन धान्य की भी वृद्धि होती है। बुद्धि, विवेक, धन, धान्य, रिद्धि सिद्धि के कारक भगवान श्री गणेश जी समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन इन सभी में श्री गणेश जी को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है और हर पूजा या शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी पूजा करने का विधान है। क्योंकि श्री गणेश जी को उनके पिता अर्थात भगवान आशुतोष शिव जी ने विशेष वरदान दिया था कि हर पूजा या शुभ कार्य करने से पहले श्री गणेश जी की पूजा अनिवार्य होगी। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है जिसके बारे में हम सबको मालूम होगा। वह कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मांड परिक्रमा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें श्री गणेश जी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए अपने माता पिता अर्थात शिव जी एवं पार्वती जी की परिक्रमा करके विजयी हुए थे। और विजय प्राप्त करने के पश्चात भगवान शिव जी ने उन्हें यह वरदान दिया था तथा सभी देवताओं को बतलाया था कि इस संसार में माता पिता को समस्त ब्रह्मांड एवं सभी लोकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है तथा माता पिता के चरणों में ही समस्त संसार का वास होता है। इस प्रकार देखा जाए तो श्री गणेश जी ने अपने ब्रह्मांड अर्थात माता पिता की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण कर ली है, जिसके कारण वह विजयी हुए। तब सभी देवों की सर्वसम्मति और ब्रह्मा जी की अनुशंसा से उन्हें अग्र पूजक माना गया।
अर्थात प्रथम पूज्य होने का अधिकार उन्हीं को दिया गया। इस प्रकार तब से लेकर आज तक श्री गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा होती चली आ रही है। अब हम दूसरे कारण को जानेंगे। हमारे पुराणों में से एक वाराह पुराण के अनुसार अवघड़दानी भगवान आशुतोष शिव जी ने श्री गणेश जी को पंच तत्वों अर्थात जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी से बनाया था। अतः पंच तत्वों से संबंधित होने के कारण ही श्री गणेश जी की कृपा के बिना पृथ्वी पर कोई भी कार्य सफल नहीं होता जब तक कि हम श्री गणेश जी की पूजा न कर लें। यही कारण है कि जब भी हम सनातनी धर्मावलंबी लोग कोई भी शुभ एवं मांगलिक कार्य का शुभ आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा एवं आराधना करते हैं। अब हम तीसरे कारण को जानेंगे। श्री गणेश जी की भाषा को नाद कहा जाता है और हमारी दैवी शक्तियों की भाषा को प्रकाश कहा जाता है। हमारी सांसारिक भाषा भी नाद भाषा के अंतर्गत ही आती है। अब यदि हम इस प्रकार देखें तो गणेश जी हमारी सांसारिक भाषा अर्थात नाद भाषा को देवताओं की प्रकाश भाषा में परिवर्तित करते हैं और मनुष्यों की प्रार्थनाओं को देवी देवताओं तक पहुंचाते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि श्री गणेश जी अन्य देवी देवताओं और हमारे बीच एक माध्यम बनते हैं जिसकी वजह से वे प्रथम पूजनीय हैं। अब हम चौथे कारण को भी जान लेते हैं। श्री गणेश जी ही सभी दसों दिशाओं के अर्थात पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, ऊर्ध्व और अधर के स्वामी हैं। दिशाओं के अधिपति होने के कारण श्री गणेश जी की पूजा के बिना मांगलिक कामों में किसी भी दिशा से किसी भी देवता का आगमन नहीं होता। इसलिए हर मांगलिक काम और पूजा से पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी प्रसन्न हो और अपना शुभ आशीष दे और दूसरी दैवी कृपा और आशीर्वाद हमें प्राप्त होने दें। श्री गणेश जी के प्रथम पूज्य होने के अनेक तथ्यों, प्रमाणों एवं कारणों में से कुछ ज्ञात तो कुछ अज्ञात है जिसका वर्णन करना संभव प्रतीत नहीं होता। सनातन धर्म से जुड़ी हमारी यह छोटी सी जानकारी यदि आप सभी बंधु बांधवों को प्रभावित कर पाई हो तो अपना प्यार, आशीर्वाद एवं सुझाव दें तथा इसी प्रकार से सनातन धर्म से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ सप्रेम जुड़ सकते हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, लंबोदर व प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी हम सब सनातनियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ फिर अगली जानकारी के साथ आपके सामने यथाशीघ्र प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।